चलिए हम फिर से बात करते हैं लिटरेचर सर्च प्रोसेस के बारे में। ये जो कंटेंट है हम ले रहे हैं मोनास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी से। ये वेब लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो लिटरेचर सर्च प्रोसेस के बारे में हम जब बात करते हैं, यहाँ पे 6 स्टेप बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या है कि कैसे क्वेश्चन को डिफाइन करना है, जो रिसर्च क्वेश्चन है। देन आपको रिलेवेंट सर्च टर्म कैसे डिफाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है। देन कैसे आप अपना सर्च प्लान डेवलप करोगे और सर्च स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, जहाँ पे कि ऑपरेटर वगैरह यूज किया जाता है। देन आप टेस्ट एंड रिफाइन योर सर्च करोगे, चेक करोगे बेसिकली जो रिजल्ट आ रहा है एंड जो आर्टिकल वगैरह आपको मिल रहा है वहाँ पे अगर कुछ लिमिट और कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई किया जा सके। देन आप रिलेवेंट डेटाबेसेस पे वो रन कर रहे हो, फिर वो सर्च वगैरह परफॉर्म कर रहे हो। देन आप मैनेज कर रहे हो जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर वो सही से आ रहा है तो सही है, आप उसको सेव कर सकते हो, बिबटेक्स वगैरह लेके जॉटरो मेंडले पे ले सकते हो और आपको फिर से जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, आपको फिर से रिपीट कर सकते हो टू रिफाइन द सर्च। तो इस प्रोसेस को समझेंगे, मैं क्या करूँगा, आपको स्कूपर्स का प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे सर्च परफॉर्म करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड बिफोर दैट हम एक क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को एज्यूम करके लेते हैं, वहाँ से कैसे यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो सर्च टर्म वगैरह है, वो सर्च टर्म कैसे आप डेवलप कर पाओ वो हम समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि नाउ ए डेज यू ऑल हैव एक्सेस टू चैट जीपीटी, तो चलिए इसका कुछ एक सही वे पे इसको यूज करते हैं, ना कि डायरेक्टली जो कंटेंट यहाँ पे आप जनरेट करने के लिए ट्राई करते हो एंड यू वांट टू कीप इट इन ए रिसर्च पेपर, वो ना करके हम कैसे कंसेप्ट बिल्ड कर सकें और इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें, वो भी इसके थ्रू समझने के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिसर्च क्वेश्चन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट ट्राई कर रहा हूँ दैट ईजी जो हार्ट का जो सिग्नल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो उसके थ्रू अगर वो सिग्नल को हम ले रहे हैं, उसके थ्रू क्या हम ब्रेन का जो स्लीप डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक दैट रिसर्च क्वेश्चन मैं एक प्लान कर रहा हूँ। तो रिसर्च क्वेश्चन को पहुंचने के लिए भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। दैट विल डिस्कस इन ए वीडियो इन डिटेल, कैसे रिसर्च क्वेश्चन पे आप पहुंचोगे, तो हम बात करेंगे इन फ्यूचर वीडियो। बट यहाँ पे लेट्स एज्यूम दैट यू हैव ए रिसर्च क्वेश्चन दैट यहाँ पे लिख देते हैं, माय रिसर्च क्वेश्चन इज, इसको डबल कोट करके कर देते हैं, कैन ईसीजी सिग्नल help to defy sleep, अगर कुछ स्पेल मिस्टेक है वो यहाँ पे वो ले लेगा, तो चलो सही है, स्लीप डिसऑर्डर यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं। फॉर दिस रिसर्च क्वेश्चन काइंडली हेल्प me to identify search keyword that to be performed in Scopus to identify relevant documents। चलिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक रिसर्च क्वेश्चन उसको दिया एंड मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो रिसर्च क्वेश्चन को लेके मैं स्कूपर्स पे जाके सर्च परफॉर्म करना चाहता हूँ, देन आई नीड टू हैव सम कीवर्ड। तो यहाँ पे जब मैंने उसको पूछा कि सर्च कीवर्ड मैं क्या लेके कर सकता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे बता के दे रहा है कंबाइंड कीवर्ड। देखो आप पहले वो क्या किया, वो तो पहले इसी सिग्नल को लेके बता दिया क्या क्या हो सकता है। सो दैट इज व्हाट, जब आप एक पर्टिकुलर कोई भी डेटाबेस हो वहाँ पे अगर सर्च परफॉर्म कर रहे हो, पहले ब्रॉड से जाके फिर आप उसको इनलाइन कर सकते हो। जब यहाँ पे वो बता रहा है कि ईसीजी सिग्नल बताया, सेकंड पे स्लीप डिसऑर्डर डिफरेंट उसका आप कीवर्ड और सिनोनिम्स बोल सकते हो, वो हमको बता दिया। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब ये हो गया आपका 3 कंसेप्ट। एक हो गया सिग्नल, जो हम हार्ट का सिग्नल बोल रहे हैं उसका हो गया। देन जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन और जो डिजीज को आइडेंटिफाई करना है वो एक कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट 2। देन यहाँ पे हो गया आपका कंसेप्ट 3, ये हो गया। देन यहाँ पे आ गया आपका जो कंबाइंड कीवर्ड है, यहाँ पे आपका आ गया कंसेप्ट 4, जो यहाँ पे कंबाइन कर रहा है बेसिकली ईसीजी स्लीप ऑर्डर को कंबाइन किया, एंड ऑपरेटर यूज किया। आप देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहा है, यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर यूज किया।
एंड स्लीप स्टडी एंड इसी सिग्नल, ऐसे करके हम जा सकते हैं। तो हम इसको पूछ सकते हैं प्लीज यूज एंड और ऑपरेटर टू गिव मोर कंबाइंड कीवर्ड्स। चलिए पूछ के देखते हैं और क्या हो सकता है कीवर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे रिफाइन कर रहा हूँ जो सर्च कीवर्ड है। बेसिकली आप प्लेटफॉर्म पे जाके भी हिट एंड ट्रायल वे पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो सर्च कीवर्ड ये हमको यहाँ पे दे दिया डायरेक्टली, ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये एक दे दिया, देन एंड स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप एपनिया और इस्नोमिया और स्लीप क्वालिटी। ओके यहाँ पे अच्छे से मुझे दे रहा है। यहाँ पे बता क्या रहा है आप देखो, सर्च क्वेरी कॉम्बिनेशन करके दे दिया, इंक्लूडिंग स्लीप स्टडीज के लिए दे दिया, एक्सप्लोरिंग बायोमेकर्स का दे दिया, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर के लिए मुझे दे दिया। तो आप देखो हाउ ब्यूटिफुली यू आर गेटिंग द कीवर्ड नाउ, कंबाइंड कीवर्ड। मतलब जो हम एक वीडियो में बात किए थे कि जो कंसेप्ट है और जो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट कंसेप्ट को कैसे आप उसको कंबाइन करोगे सो दैट यू कैन एबल टू लोकेट जो भी आपका डिजायर्ड आपका रिसर्च है और जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो नाउ यू सी आप जिस एरिया पे आपका रिसर्च को लेके जाना चाहते हो उस रिलेटेड आप कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे क्विकली क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ स्कूपर्स पे एंड ट्राई करते हैं जो यहाँ पे हमको सजेस्ट कर रहा है इसको लेके ट्राई करते हैं, और वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। फॉर दिस सर्च टू परफॉर्म आई थिंक यू नीड टू हैव एक्सेस टू स्कूपर्स, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट सर्च वगैरह परफॉर्म करते हो। सो इफ़ यू नीड आवर हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस, दैट वी कैन डू इट थ्रू आवर सर्विसेज। जो हम जो पीएचडी कर रहे हैं, कोई अपना रिसर्च कर रहा है, वी आर डूइंग इट फॉर देम एज वेल। तो यहाँ पे आप देखो मैं अभी जाता हूँ सर्च पे मैं यहाँ पे आपको मिल गया, मैं डॉक्यूमेंट हम सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल टाइटल एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड को रख के परफॉर्म करेंगे। आप वो वेरी कर सकते हो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑल फील्ड लेके भी कोई करते हैं, बट हम मेनली अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, रिव्यू पेपर वगैरह लिख रहे हो, तो हम सर्च करते हैं विद इन द टाइटल एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड को लेके हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे मैं कोई एक क्वेरी को ले लेता हूँ इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो बेसिक कॉम्बिनेशन लेके मैं पहले करते हैं, यहाँ पे देखो सब कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन लिया है, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, एडवांस क्वेरी पे भी हम जा सकते हैं क्योंकि वो हमको सर्च क्वेरी यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एंड सर्च परफॉर्म करता हूँ। अब जब बेसिक सर्च करोगे तो वहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो, ऑल दिस इंडिविजुअल को ऐड करके जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये आप देखो ये अभी जनरेट हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। ओके 8907 डॉक्यूमेंट हमको मिला। यहाँ पे सर्च क्वेरी क्या है आप देखो, ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही है, मतलब दोनों सेम चीज, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वेरी गुड, एंड स्लीप एंड डिसऑर्डर और स्लीप एंड एपनिया और इस्नोमिया और स्लीप एंड डिस्टर्बेंस और स्लीप एंड क्वालिटी एंड फिर ब्रैकेट क्लोज डायग्नोसिस, डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग वे पे अभी जा रहा हूँ, सर्च परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब आप यहाँ पे आपको लेके आता हूँ, आप अपना जो सर्च प्लान डेवलप कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे आप अभी इस स्टेज पे हम हैं, अभी रिफाइन नहीं किए। रिफाइन आप कर सकते हो कहाँ पे, अब यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो सब्जेक्ट एरिया को करके, एंड मोर ओवर यू हैव सम मोर आइडिया नाउ रिफाइनमेंट इन द सर्च कीवर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी आप कर रहे हो जहाँ पे कि आप टोटली जा रहे हो आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस टर्म को लेके, आप फोकस करो स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर विद ईसीजी और डायग्नोसिस, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। एंड ये जो रिजल्ट आया है इसको आप सेव भी कर सकते हो, सेव सर्च यहाँ पे कर देते हैं फॉर दिस, एंड इसको करते हैं स्लीप ईसीजी कर देते हैं, कहाँ गया, स्लीप ईसीजी 1 करते हैं और इसको सेव करते हैं। जस्ट सेव क्वेरी इसको हमने कर दिया, सेव सर्चेस पे वो रहेगा अभी। अब सेव सर्चेस पे जाओगे तो दैट विल बी देयर। तो मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ एंड नाउ विल कम बैक, ये हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। तो फिर से आप उस पर जाके कर सकते हो। मैं डेटा अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट
यहाँ पे सर्चेस को यहाँ पे सेव किया हूँ। एंड यहाँ पे न्यू हम क्या करेंगे, हम फिर से सर्च पे जाते हैं एंड यहाँ पे फिर से एडवांस पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे हमने क्या कॉपी हम अभी फोकस कर रहे हैं इस पे, फोकस ऑन द, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कोड किया एंड यहाँ पे इसको हटाया एंड यहाँ पे सर्च परफॉर्म किया। तो लेट्स सी नाउ कि डॉक्यूमेंट काउंट कितना आ रहा है। अर्लियर वी हैव 8000 समथिंग, अभी हम थोड़ा सा स्पेसिफिक पे जा रहे हैं एंड इट इज 13,000। ओके, इन दिस एरिया वी आर गेटिंग 13,000। तो अभी मुझे रिफाइन करना है, लेट्स से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ पे रेंज है मैं वो ले सकता हूँ फ्रॉम, लेट्स से आई वांट टू टेक 2010 से लेके 25, अभी मतलब 25 का भी डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया तो उतना मैं लेता हूँ। तो ये एक रिफाइन हो गया, 11,000 आया। चलो, तो मैं अभी फोकस करूँगा ओनली कंप्यूटर साइंस को मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी मेडिसिन इस पे नहीं जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग यहाँ पे ओवरलैप हो रहा होगा कुछ कुछ। ओनली आर्टिकल पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट टाइप, प्रोडक्शन जो फाइनल पे है। देन कीवर्ड यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फंडिंग में नहीं कर रहा हूँ, कंट्री भी सभी को रखते हैं। ओनली जर्नल, मैं कॉन्फ्रेंस बुक, चैप्टर बुक सीरीज पे नहीं जा रहा हूँ। एंड लैंग्वेज इंग्लिश को करूँगा, यहाँ पे लिमिट टू परफॉर्म किया। लिमिट टू मतलब उसको लिमिट कर रहा है। तो नाउ यू सी 1717 डॉक्यूमेंट फाउंड, तो ये मुझे मिला। यहाँ पे और भी रिफाइन आप कर सकते हो, एरिया पे आप अगर उसको रिफाइन करना वो कर सकते हो, जो भी यहाँ पे रिफाइनमेंट ईयर पे कर सकते हो। लेट्स एज्यूम कि मुझे ये लेके जाना है, तो यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट मैं करूँगा सिलेक्ट, ऑल को सिलेक्ट किया। CSV मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम नॉर्मली रखते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा। बेटर टू टेक ऑल डेटा, जो साइटेशन इंफॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट है, फंडिंग, एवरीथिंग। नाउ क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये CSV फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा। इवन व्हाट यू कैन डू, आप अगर उसको बिबटेक्स और मेंडले पे लेना चाहते हो वो डायरेक्ट वो फाइल आ जाएगा। रेपवर्क पे करना है RIS आ जाएगा, जोट्रो पे भी RIS, एंडनोट पे भी RIS डॉक्यूमेंट यहाँ से आप ले सकते हो। ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होते रहे, हम क्या करते हैं और एक सर्च पे मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं आपको सर्च परफॉर्म करके दिखाता हूँ एंड आई थिंक वो डाउनलोड हो रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर। तो मैं और एक भी डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे क्या है कि आप अगर इंडिविजुअल सर्च डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल वेब पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फर्स्ट क्वेरी है उसको ट्राई करते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ECG लिया, ओके ECG लिया, देन ऐड अनदर फील्ड में करते हैं। यहाँ पे आप देखो एंड और नॉट आ रहा है, तो एंड हम रखें एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ले लिए, ओके। जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फिर यहाँ पे फिर से हम कर सकते हैं एंड लेके हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्लीप एपनिया, APNEA एपनिया हो गया। अभी और पे मैं क्या करूं, और पे अगर कुछ करना है कुछ एक हम रख सकते हैं यहाँ पे, और पे कार्डियक मॉनिटरिंग, चलिए ये करके मैं जस्ट अभी सर्च परफॉर्म करता हूँ जस्ट टू शो यू। तो आप देखो यहाँ पे सर्च क्वेरी, ये जो एडवांस सर्च क्वेरी वो डेवलप हो गया, मतलब दिस वन। एंड नॉर्मली दैट माइट बी रिक्वायर्ड, जब आप एक पेपर पे अपना आप पब्लिश करने के लिए जाते हो, वहाँ पे ये कभी कभी चाहिए होता है। वन और मोर कीवर्ड स्पेल इनकरेक्टली बोला है, उसलिए नहीं आ रहा है। चलो, जो सजेस्ट किया मैंने उसको ले लिया जस्ट टू शो यू। तो 7687 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो कीवर्ड है वो सही से स्पेल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूपर्स पे कीवर्ड बेस्ड सर्च ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो एडवांस सर्च क्वेरी वो जनरेट हो गया। कहाँ से किया हमने,
बेसिक सर्च पे ही परफॉर्म किया था। बेसिक सर्च पे आप देखो, अगर हम जाते हैं यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे ऑपरेटर आप चेंज कर सकते हो। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ से हमने आइडिया लिया था, यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग से आए, यहाँ से भी आप कंबाइन करके आप रख सकते हो जिस जिस एरिया पे आपको फोकस करना है, एंड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट जस्ट टू शो यू कैन डाउनलोड, उसको डाउनलोड करने के लिए तो मैं कुछ ही डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ सो दैट वी कैन डाउनलोड फ्यू डॉक्यूमेंट। अप्लाई करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, CSV डाउनलोड करते हैं। जस्ट कि जो डाउनलोडेड फाइल है वहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन रहता है, जस्ट वांटेड टू शो यू। और एक क्या है, जो भी आप यहाँ पे रिफाइन कर रहे हो, दैट ऑल्सो यू कैन एबल टू डाउनलोड योर एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट आप जब एक पेपर लिखोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका सोर्स डिटेल रहेगा, जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया है, जो भी ईयर आपने सिलेक्ट किया है, जो ऑथर है, जो सब्जेक्ट एरिया आपने कंसिडर किया है, डॉक्यूमेंट टाइप जो आपने कंसिडर किया है, वो सब यहाँ पे एक्सपोर्ट रिफाइन पे रहता है, जो हम आपको बेसिकली देते हैं अगर आप हमको अप्रोच कर रहे हो। एंड दूसरा जो फाइल है, जो हमने फिल्टर करके जो डॉक्यूमेंट बिब्लियोमेट्रिक हमने इंफॉर्मेशन रखा था, यहाँ पे है जहाँ पे कि कंप्लीट डिटेल रहेगा। एंड ये फाइल को लेके आप डायरेक्टली प्रोसेस भी कर सकते हो। आर बिब्लोसाइनी पे, व्यूअर्स व्यूअर पे भी आप जाके कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे रहेगा, ऑथर रिलेटेड, जर्नल रिलेटेड, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगा। तो ये जो एक्सट्रैक्टेड एब्स्ट्रैक्ट है, वहाँ से भी पेपर लिखा जा सकता है उसको पढ़ के, क्योंकि कोई कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बाय द टाइटल एब्स्ट्रैक्ट एंड नाउ यू हैव द साइटेशन इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन लेके अपना पेपर बिल्ड कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग दिस रिफाइंड रिजल्ट इन योर लिटरेचर रिव्यू और इन योर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस और इन योर लिटरेचर सर्च पे जो भी आपने मिला है। तो दिस इज़ हाउ इट नीड टू बी डन। इसको आप इस हिसाब से कर सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो, और कुछ हमने मिस आउट किया तो। हम बाकी चीज़ भी कवर कर रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग देयर आर सो मेनी फंक्शनलिटीज़ हियर, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट वीडियोस पे। तो आप हमारा बाकी वीडियो एक्सप्लोर कीजिए। मैं स्कूपर्स प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ हूँ, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का भी मैंने अलग से बनाया हुआ है। दिस आई विल कीप इट इन द लिटरेचर, जो सर्च प्रोसेस है उस वहाँ पे डाल दूंगा ये वीडियो। एंड आप देखिए बाकी वीडियोस वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। आई थिंक यू गेट टू लर्न समथिंग। जो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ एक नयापन और नया चीज़ सिखाने के लिए, जो शायद आपको बताने पे, मैं जब बताने के लिए आता हूँ वहाँ पे मैं भी कुछ सीखता हूँ। एंड डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो, डू लाइक आवर वीडियो सो दैट बाकी को भी वो वीडियो पहुँचे, एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट it will motivate me to bring videos like this, to cover videos from your comment as well. Thank you again. Thank you for watching. Thank you.